हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर टिश्यूज में प्लांट टिश्यूज के बारे में, एंड इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट xylem, that is a complex permanent tissue, and today we are going to do the next or the another kind of complex permanent tissue, that is phloem. बेसिकली कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनका काम क्या होता है, कंडक्शन, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल्स को विद इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है, टू ट्रांसफर द वाटर मिनरल्स upward, that is from the roots to the different parts of the plant. Now we will study about phloem, its types of cells, कि basically phloem में कौन कौन से types of cells होते हैं and its functions. तो चलिए let's get started. Phloem, basically phloem is a conducting tissue and it performs no mechanical function. Basically जो xylem होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि except xylem, parenchyma, जो बाकी तीनों kinds of cells होते हैं they have lignified walls, जिसकी मदद से वो हमारे प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो हमारे फ्लोएम टिश्यूज होते हैं उनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सो फ्लोएम दे आर द कंडक्टिंग टिश्यूज, right? Phloem is the conducting tissue and it performs no mechanical function. Now let us see कि basically जो phloem tissue है उसमें कितने types of cells हमारे पास होते हैं, that is how many different kinds of cells come together to form the phloem tissue. Again we have 4 kinds of cells जो एक साथ phloem tissue बनाते हैं, that is sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers, and from all of these only phloem fibers are dead while the rest of the 3 are living cells. So phloem tissue consists of 4 kinds of cells, that is sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers, of which only phloem fibers are the dead cells while the other 3, that is sieve tubes, companion cells and phloem parenchyma are living. So these 3 are living cells. So sieve tubes, companion cells and phloem parenchyma are living and phloem fibers are dead cells. तो चलिए अब हम इन चारों टाइप्स ऑफ सेल्स को डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर ये जो चारों टाइप्स ऑफ सेल्स है ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट काइंड ऑफ सेल ऑफ फ्लोएम टिश्यू, दैट इज sieve tubes. बेसिकली ये मैंने एक फ्लोएम टिश्यू का डायग्राम बनाया है जिसमें हम 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को लेबल करेंगे ऑफ डिफरेंट सेल्स। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली इसमें sieve tube कहाँ पे है। दिस इज द sieve tube, राइट? दिस पोर्शन, दिस इज द sieve tube. तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। sieve tube, बेसिकली आप sieve tube के नाम से ही देख सकते हो, इसके नाम में ही ट्यूब है एंड sieve. ट्यूब मतलब कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, लाइक अ ट्यूब, राइट? तो जो sieve tubes होती है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड sieve यानी कि किसी भी चीज़ को अपने थ्रू पास करने देना, लाइक जो हमारी मदर जब टी को स्ट्रेन करती है दैट इज कॉल्ड सीविंग, राइट? तो जो sieve tubes है वो क्या करती है, जो मटेरियल होता है उसको अपने थ्रू पास होने देती है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड sieve tubes. आप इसके नाम से भी इसको रिमेंबर कर सकते हो। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। दे आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स composed of elongated thin walled cells placed end to end. यानी कि जो sieve tubes होती हैं दे आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, वो एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर की होती हैं, composed of elongated thin walled cells, जिनकी जो सेल वॉल्स होती हैं दे आर थिन एंड elongated, यानी कि जो sieve tubes की सेल वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिन होती है और साथ ही साथ काफ़ी लंबी भी होती है, क्योंकि जो sieve tube का स्ट्रक्चर होगा उतनी स्ट्रक्चर की तो सेल वॉल्स होंगी, राइट? सो प्लेस्ड एंड टू एंड, यानी कि हम जैसे पढ़ते हैं कि कुछ सेल्स में इंट्रा
सेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, कुछ में नहीं होते, लेकिन जो सीव ट्यूब्स है वो कैसे प्लेस्ड होती है, एंड टू एंड, यानी कि उनके बीच में स्पेसेस नहीं होते, नो इंट्रा सेल्यूलर स्पेसेस, प्लेस्ड एंड टू एंड, यानी कि अगर एक सीव ट्यूब यहाँ खत्म हो रही है तो दूसरी सीव ट्यूब ऊपर से स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो सीव ट्यूब्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ elongated thin walled cells which are placed end to end. Now the next point, basically आप देख सकते हो कि ये जो मैंने सीव ट्यूब बनाई है, राइट, ये जो मैंने सीव ट्यूब बनाई है इसमें मैंने कहीं भी न्यूक्लियस नहीं बनाया, क्योंकि जो सीव ट्यूब्स होती हैं जब वो स्टार्ट मतलब जब वो ग्रो करती हैं या फिर जब वो बर्थ लेती हैं तो उस टाइम पे उनमें न्यूक्लियस होता है, बट व्हेन दे ग्रो ओल्ड और दे अटेन मैच्योरिटी उनका जो न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट हो जाता है, सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियाई इज एब्सेंट इन मैच्योर्ड सेल्स, यानी कि जो सीव ट्यूब्स के मैच्योर्ड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियाई नहीं होता, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द बेबी सेल्स या फिर जो सेल्स अभी बॉर्न हुए हैं सीव ट्यूब्स के। तो जो सीव ट्यूब्स के सेल्स जो अभी बॉर्न हुए हैं उनमें यू कैन फाइंड न्यूक्लियस, लेकिन जैसे जैसे सीव ट्यूब्स के सेल मैच्योर होते हैं उनका जो न्यूक्लियस है इट डीजेनरेट्स और इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, एंड सो द मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सीव प्लेट्स। बेसिकली आप देख सकते हो कि मैंने इसको यहाँ पे लेबल किया है सीव प्लेट्स, एंड दिस इज ऑल्सो द सीव प्लेट। एक्चुअली में ये क्रॉस सेक्शन या फिर लेटरल सेक्शन है, बट जस्ट आप ये समझो कि सीव प्लेट होती क्या है। एक्चुअली में फ्लोएम का या फिर जो उसके अंदर सेल्स है दैट इज सीव ट्यूब्स, उनका काम क्या होगा, कंडक्ट करना, राइट, कंडक्शन में हेल्प करना। तो बेसिकली अगर एक सेल से दूसरे सेल में हमें मटेरियल लेके जाना है तो जो हमारी वॉल्स हैं सेल की वो ऐसी होनी चाहिए कि वो इजीली जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। तो उस ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करने के लिए सीव ट्यूब्स में होती हैं सीव प्लेट्स। अब एक्चुअल में सीव प्लेट्स होती क्या है, दे आर द स्मॉल पोर्स जो हमारे सीव ट्यूब्स के एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं ताकि जो हमारा मटेरियल है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। यानी कि लाइक सपोज यहाँ पे मेरी एक सीव ट्यूब एंड होगी, अब इसके नीचे मेरी दूसरी सीव ट्यूब स्टार्ट होगी, तो जो मेरी दूसरी सीव ट्यूब होगी उसके भी दोनों एंड्स पे मेरे पास सीव प्लेट्स होंगी, यानी कि स्मॉल स्मॉल पोर्स होंगे। तो उन पोर्स की मदद से जो मटेरियल है वो मेरा एक सीव ट्यूब से निकल कर उन सीव प्लेट्स या उन स्मॉल पोर्स की मदद से एक ट्यूब से निकल कर दूसरी ट्यूब में एंटर करता है और वो दूसरी ट्यूब से तीसरी ट्यूब में एंड सो ऑन दे गो ऑन, ताकि जो हमारा मटेरियल है वो कंडक्ट या फिर ट्रांसपोर्ट हो सके। तो सीव ट्यूब्स में बेसिकली कंडक्शन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, ड्यू टू द सीव प्लेट्स। और सीव प्लेट्स क्या होती है, द स्मॉल पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द एंड्स ऑफ द सीव ट्यूब्स विच हेल्प इन कंडक्शन। नेक्स्ट इज देयर आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, यानी कि जो हमारे डिफरेंट सीव ट्यूब्स होती हैं उन सब का जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज कनेक्टेड, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सेल का एक ही साइटोप्लाज्म है, जितने भी सीव ट्यूब्स होंगी उन सब का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होता है फॉर द प्रॉपर कंडक्शन। तो सीव ट्यूब्स में ये दोनों पॉइंट्स दैट इज सीव प्लेट्स और साइटोप्लाज्म किस लिए कनेक्टेड होते हैं, टू हेल्प इन कंडक्शन और द ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ये था सीव ट्यूब्स के बारे में। सीव ट्यूब्स बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी थिन वॉल्स होती हैं विच आर प्लेस्ड एंड टू एंड, एंड मेच्योर सीव ट्यूब सेल्स में बेसिकली न्यूक्लियस इज एब्सेंट और उसमें सीव प्लेट्स भी होती है दैट इज स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द बोथ द एंड्स ऑफ द सीव ट्यूब। एंड द नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, दैट इज जो डिफरेंट सीव ट्यूब्स होती है उनका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होता है, लाइक आप देख सकते हो ये मेरी सीव ट्यूब थी, राइट, और ये मेरा साइटोप्लाज्म था। अब सीव ट्यूब बेसिकली पोर्स ही होते हैं ना, तो उन पोर्स के थ्रू जो मेरा साइटोप्लाज्म
जिस सीव ट्यूब का है वो दूसरे सीव ट्यूब के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट कर सकता है। तो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही बेसिकली हमारा मटेरियल भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या होता है? ड्यू टू सीव प्लेट्स दैट इज़ अ स्मॉल पोर्स, हमारी जो सीव ट्यूब्स है उनका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होता है। सो इट वॉज अबाउट सीव ट्यूब। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट कंपेनियन सेल्स। नाउ द नेक्स्ट इज कंपेनियन सेल्स। बेसिकली कंपेनियन सेल्स को हम कंपेनियन सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक तरीके से जो हमारी सीव ट्यूब्स होती है उनके साथ में उन्हें कंपनी देते हैं एज अ कंपेनियन। तो कंपेनियन सेल्स बेसिकली इसके नाम से आप रिलेट कर सकते हो कि इनका काम क्या होता है। कंपेनियन सेल्स का काम होता है सीव ट्यूब्स के साथ चलना, उन्हें कंपनी देना एज अ कंपेनियन। तो चलिए अब हम देखते हैं कंपेनियन सेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा फ्लोएम टिश्यू का डायग्राम है इसमें कंपेनियन सेल्स कहाँ होती है। मैंने आपको बताया कि कंपेनियन सेल्स हमेशा सीव ट्यूब्स के साथ साथ चलते हैं एज अ कंपेनियन। तो ये थी हमारी सीव ट्यूब, देन दिस इज आवर कंपेनियन सेल्स, राइट। तो ये हमारी सीव ट्यूब थी, उसके जस्ट साथ में जो उसके साथ कंपनी देते हुए चल रहे हैं दैट इज द कंपेनियन सेल्स। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंपेनियन सेल्स के बारे में। दे आर जनरली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स। अभी मैंने बताया कि जब सीव ट्यूब्स की बात आती है तो उनके साथ साथ कंपेनियन सेल्स के बारे में भी डिस्कस किया जाता है, क्योंकि जो कंपेनियन सेल्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स ओनली। Now the next point is they are the small thin walled cell। आप देख सकते हो सीव ट्यूब्स के साइज को और कंपेनियन सेल्स के साइज को। सो इसीलिए कंपेनियन सेल्स आर मच थिन देन दैट ऑफ सीव ट्यूब्स। सो इसीलिए कंपेनियन सेल्स आर स्मॉल इन साइज एंड थिन वॉल्ड सेल, यानी कि जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो काफ़ी उनकी सेल वॉल्स भी काफ़ी थिन होती है एंड इन देयर स्ट्रक्चर ऑल्सो दे आर वेरी स्मॉल एंड thin। So small and thin walled cell are the companion cells। Next point is they have a dense and very active cytoplasm। Basically जो companion cells होते हैं उनके पास काफ़ी dense cytoplasm होता है। dense cytoplasm का मतलब कि जो cytoplasm का amount है that is in a large quantity। So जो companion cells होते हैं उनके अंदर जो cytoplasm है that is very dense and very active। And the last point is that is they have large and elongated nucleus। आप देख सकते हो this dot, this black dot is the nucleus, right। तो जो companion cells होते हैं एक तो वो small होते हैं, thin walled होते हैं, साथ ही साथ उनमें जो cytoplasm होता है that is very dense and active। And the last about companion cells is that they have a large and elongated nucleus। So companion cells क्या होते हैं? वो cells जो हमेशा सीव ट्यूब्स के साइड बाय साइड चलते हैं, वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, थिन होते हैं, उनमें साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है एंड दे हैव अ लार्ज और elongated nucleus। Now the next is phloem parenchyma। Basically जो phloem parenchyma होता है that is present on this side of the sieve tube। Actually वहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पाया तो मैं इसको एक बार इसी में ड्रॉ कर देती हूँ। Right, so this is somewhat kind of a structure of फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा के जो इनर्ट कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं दे आर जस्ट लाइक दैट ऑफ पैरेन्काइमा, राइट। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस साइड ऑफ द सीव ट्यूब, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फ्लोएम पैरेन्काइमा। बेसिकली पैरेन्काइमा हमारा लिविंग सेल होता है, सो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज ऑल्सो अ लिविंग सेल। इट इज़ अ थिन वॉल्ड लिविंग सेल ऑफ पैरेन्काइमा ऑफ फ्लोएम टिश्यू, यानी कि जो
फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है दैट इज़ अ थिन वॉल्ड सेल, उसमें जो वॉल्स होती है दे आर थिन एंड इट इज इटसेल्फ अ थिन सेल स्ट्रक्चर, राइट. So phloem parenchyma is thin walled and it is the living cell of parenchyma of phloem. यानी कि जो phloem tissues के parenchyma होते हैं they are the living cells. So phloem tissue के parenchyma को हम क्या कहते हैं? phloem parenchyma and they are the living cells. Next point is given to us. Basically जो phloem parenchyma है वो क्या क्या functions perform करता है in a phloem tissue. First function is the storage and the other is the slow lateral conduction of food. यानी कि जो हमारे प्लांट बॉडी में जो फूड होता है उसको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? इन द फ्लोएम पैरेन्काइमा. और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो स्टोरेज के साथ साथ कुछ लेवल तक या फिर जो फूड है उसके कंडक्शन में भी हेल्प करता है बट एट अ वेरी स्लो रेट. तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ लिविंग सेल ऑफ पैरेन्काइमा ऑफ द फ्लोएम टिश्यू. इट इज़ अ थिन वॉल्ड सेल और उसके दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज द स्टोरेज ऑफ फूड, दैट इज कि जो प्लांट का फूड होता है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? इन द फ्लोएम पैरेन्काइमा. एंड द सेकेंड इज द लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड. लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड का मतलब कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो फूड को ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है बट एट अ स्लो और अ वेरी स्लो रेट. दैट इज स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ द फूड आर द टू फंक्शंस ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा. Now the fourth kind of cell in the phloem tissue is phloem fibers. मैंने आपको पहले ही बताया था कि only phloem fibers are the dead cells while the other three kinds of cells in the phloem tissue are living cells. So phloem fibers are the dead cells. They are thick walled, elongated, spindle shaped which possess narrow lumen. यानी कि जो हमारे फ्लोएम फाइबर्स होते हैं बेसिकली वो थिक वॉल्ड होते हैं, यानी कि जो उनकी सेल वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं. दे आर द इलोंगेटेड यानी कि लंबे. स्पिंडल शेप्ड इज समवट लाइक दिस, राइट. समवट लाइक दिस इज द स्पिंडल शेप विच पोजेस नैरो ल्यूमन. नैरो ल्यूमन बेसिकली इनके बीच में होता है. सो फ्लोएम फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं? वो डेड सेल्स होते हैं जिनकी काफ़ी थिक सेल वॉल्स होती हैं and they are the elongated spindle shaped cells which possess or which have narrow lumen. अब यहाँ पे हमने देखा कि basically they are thick walled यानी कि उनकी जो सेल वॉल्स हैं वो काफ़ी थिक होती हैं जिसकी मदद से फ्लोएम फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू और टू द प्लांट. यानी कि फ्लोएम फाइबर्स की थिक वॉल्स होती हैं लेकिन अभी तक हमने जितने भी पढ़े जाते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा तीनों की ही काफ़ी थिन सेल वॉल्स होती है. लेकिन जो फ्लोएम फाइबर है उसकी थिक वॉल्स होती हैं जिसकी मदद से वो फ्लोएम टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. सो इट वॉज अबाउट द 4 types of cells that are present in the phloem tissue. Now let us see that what is the major function of the phloem tissue. So now the function of phloem tissue, basically xylem tissue का हमने function क्या पढ़ा था कि वो वाटर, मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स को रूट से शूट्स तक पहुंचाता है, दैट इज अपवर्ड. नाउ वी विल सी ऑफ द फ्लोएम टिश्यू. बेसिकली फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट या फिर कंडक्ट फूड. यानी कि जो हमारी लीव्स होती हैं, यू नो दैट लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट क्योंकि जो लीव्स हैं दे प्रिपेयर द फूड फॉर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर द होल प्लांट. तो जो लीव्स होती हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से लीव जो है वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है एंड दैट्स व्हाई द लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. तो बेसिकली जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं उनको फ्लोएम टिश्यू स्टोरेज ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और उन स्टोरेज ऑर्गन से उस फूड को
डिफरेंट ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाया जाता है। तो यानी कि फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है, जो फूड हमारी लीव्स ने मैन्युफैक्चर किया है उस फूड को पहले स्टोरेज ऑर्गन्स तक पहुंचाना, यानी कि वो जगह जहाँ पे पूरी जो प्लांट है उसका फूड स्टोर किया जाता है, और वहाँ से फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाना जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है। तो फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन ऑफ द फूड, दैट इज the leaves prepare the food by the process of photosynthesis, and then the food is stored in the storage organs by the help of phloem tissue, और फिर phloem tissue storage organ से उस फूड को ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक फ्लोएम टिश्यू का खत्म होता है, एंड ऑफ द प्लांट टिश्यूज एज वेल। हमने प्लांट टिश्यूज में सिंपल टिश्यूज भी कर लिए हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी कर लिए हैं, परमानेंट टिश्यूज भी कर लिए, एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी हमने कर लिए। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो, वी विल स्टार्ट विद द एनिमल टिश्यूज। डू लाइक आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Grounded to Grow for more related